दोस्तों इस समय अगर हम भारत के आबादी की बात करें तो आज हमारा भारत 130 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या के साथ विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने की तैयारी में है। वहीं साल 1800 में भारत की कुल आबादी की बात करें तो उस समय महज 16 करोड़ की थी, जबकि उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। उसके बावजूद इन दोनों देशों को मिलाकर भी हमारे देश में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहते थे। लेकिन आज हमारा भारत कई टुकड़ों में बंटने के बाद भी जनसंख्या के मामले में कई देशों को पीछे छोड़ चुका है। उसी तरह दोस्तों अगर उद्योग और व्यवसाय की बात करें तो ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। आज भी हमारे देश के अधिकतर लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। वहीं अगर उस दौर की करें तो उस समय भी भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि को ही माना जाता था। उस समय भारत में मुख्य रूप से नील, कपास, गेहूं, धान और अफीम की खेती की जाती थी। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के चलते उस दौर के लोगों को उनके फसलों की अच्छी कीमत नहीं मिलती थी। साल 1800 के दौर में लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया करते थे। वहीं वर्तमान समय में भी भारत के लोग कृषि के साथ साथ अन्य व्यापारिक क्षेत्रों में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह तीसरे पॉइंट में हम उस समय के परिवहन को जानते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन को। उस दौर में अंग्रेज भारत पर राज करने के लिए भारत के दूर दराज के इलाकों में आसानी से अपनी पहुंच बनाने के लिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग को बढ़ावा देने लगे। साल 1853 में अंग्रेजों के द्वारा भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत हुई और आपको बता दें कि आज भी भारतीय रेल अंग्रेजों के बनाए फॉर्मूले पर ही चल रही है, जिसकी वजह से भारतीय रेल अन्य देशों की तुलना में आज पीछे हो गई है, क्योंकि इसका अपना खुद का कोई बड़ा अपडेट आज तक नहीं आ पाया है। और कई विशेषज्ञ उसके पिछड़ने का यही सबसे बड़ा कारण बताते हैं कि भारत आज भी अंग्रेजों के बनाए रेलगाड़ी को ही पूरी तरह अपने यातायात के प्रमुख स्रोत में यूज कर रहा है। वही चौथा सबसे मेन पॉइंट है इनकम का, जिसके बारे में हमने आपसे सवाल भी पूछा था। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार साल 1800 के दौरान जहां एक यूरोपीय कर्मचारी की इनकम 40 पाउंड होती थी, वहीं एक भारतीय दिन भर मेहनत करने के बाद भी महीने का सिर्फ 1 पाउंड ही कमा पाता था। और यही कारण था कि साल 1800 के दौर में भारतीयों की हालात दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। लेकिन आपको बता दें कि आज हर एक भारतीय अपनी योग्यता के अनुसार भारत में अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहा है। वहीं अगर उस वक्त के किसानों की बात करें तो बाढ़ और सूखे से फसल नष्ट हो जाने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो जाती थी। खैर बारिश और सूखे की मार तो हमारे आज के किसान भी झेलते हैं, लेकिन उस वक्त के किसान पर अंग्रेज बहुत जुल्म किया करते थे अगर वो उनका कर नहीं चुका पाते थे तो, जिसके कारण उस समय के किसान की अभी के किसान से हालत ज्यादा बदतर थी। वहीं किसी भी देश के विकास के लिए सबसे अहम पॉइंट है एजुकेशन। और अगर हम उस दौर के लोगों की एजुकेशन की बात करें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस दौर में पढ़े लिखे लोग बहुत ही कम थे। उस समय भारत में केवल 10% भारतीय पुरुष ही साक्षर थे। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की हालत तो इससे भी बुरी थी। उस समय 1% से कम महिलाएं देश में पढ़ी लिखी होती थी, या कह सकते हैं साक्षर होती थी। हालांकि बिना किसी शिक्षा के भी भारत के लोग उस दौर में किसी न किसी स्किल में अपने आप को परफेक्ट बना ही लेते थे। लेकिन कम पढ़ा लिखा होने की वजह से अंग्रेज उन पर आसानी से राज कर पाते थे और धोखे से कई किसानों की जमीन भी अपने नाम लिखवा लिया करते थे। वहीं अगर वर्तमान समय में भारत के साक्षरता दर की बात करें तो इस वक्त भारत में 77.7% लोग साक्षर माने जाते हैं, जो कि भारत के दिन प्रतिदिन होने वाली प्रगति को साफ तौर पे दर्शाता है। हालांकि उसी तरह एक देश के विकास के लिए सबसे अहम पॉइंट उसकी अर्थव्यवस्था होती है, जिस वजह से अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो अंग्रेजों के आने से पहले भारत के इकोनॉमी की दुनिया के इकोनॉमी में 23.3% की हिस्सेदारी थी। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार उस समय भारत के पास इतना पैसा मौजूद था कि जिसकी मदद से हमारा भारत आज के अमेरिका से 6 गुना ज्यादा अमीर होता। जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि उस दौर में हमारा 1 रुपया $13 के बराबर हुआ करता था। लेकिन 150 सालों से भी अधिक समय तक भारत पर राज करने के बाद अंग्रेज यहाँ से 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक के वस्तुएं लूट कर ले गए, जिस कारण हमारा भारत आज इतनी बुरी तरह से पिछड़ गया है। लेकिन कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद आज भारत की इकोनॉमी ने फिर से रफ्तार पकड़ी है और अब भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। और हर एक भारतीय उम्मीद कर रहा है
कि वो फिर से दुनिया में सबसे बड़ा विश्व गुरु बनेगा जैसे 1800 से पहले था वो। हालांकि आज भारत कई चीजें विदेशों से आयात और निर्यात करता है। आज जहां भारत विदेशों से पेट्रोल तथा चिकनाई पदार्थ, खाद्य तेल, रासायनिक उत्पाद, लोहा, इलेक्ट्रिक मशीन, टेक्नोलॉजी के सामान तथा परिवहन उपकरण इत्यादि का आयात करता है, वहीं उस दौर में अंग्रेज अपनी सुविधाओं के अनुसार विदेशों से सामानों का आयात करते थे। इसके अतिरिक्त उस समय भारत से विदेशों में भारी मात्रा में अनाज, कपास, कपड़ा और सोने आदि का निर्यात होता था। वहीं अगर आज हम भारत के निर्यातक वस्तुओं को देखें तो उसमें मुख्य रूप से रिफाइंड पेट्रोलियम, खनिज ईंधन, रत्न एवं कीमती पत्थर, मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण, जैविक रसायन, दवा एवं दवा से संबंधित उत्पाद शामिल है। हालांकि उसी तरह अगर हम भारत के एक और अहम पॉइंट को जाने तो उस समय भारत की चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल खराब थी और इसी कमी के कारण छोटी छोटी बीमारियां भी उस समय भारत में महामारी का रूप ले लेती थी। लेकिन इस समय हमारा भारत चिकित्सा के क्षेत्र में काफी आगे निकल चुका है, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल पूरी दुनिया ने अभी हमारे वैक्सीनेशन के रूप में देखा है, जिस वजह से आज भारत में बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज ढूंढने के लिए आज भारत अकेला ही काफी है दुनिया में। हालांकि इन सबसे दूर उस दौर में हमारे भारत की एक ऐसी बात थी जो उन्हें दूसरे से काफी अलग बनाती थी, जिसका उल्लेख हमें इतिहास में भी देखने को मिलता है। उस समय भारतीय समाज में लोग एक दूसरे के किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए पैसे नहीं देते थे, बल्कि अगर किसी के पास चावल होते थे तो वो दूसरे आदमी से चावल के बदले गेहूं ले लेता था, जिसे आपने कई किताबों में बार्टर सिस्टम के रूप में पढ़ा होगा। इसलिए उस दौर में रहने वाले लोगों को किसी भी सामान को खरीदने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। वो एक दूसरे के आवश्यकताओं के अनुसार ही चीजों का आदान प्रदान कर लेते थे और जो चीज जिसे चाहिए होती थी वो उसको मिल जाती थी अपने आसपास में ही। हालांकि दोस्तों, अगर आप आज भी भारत के कुछ गाँव में जाकर देखेंगे तो वहाँ आज भी ये आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती रहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर शहर में देखें तो वहाँ के लोग काफी ज्यादा सेपरेट हो गए हैं, जिनको अब सिर्फ अपने काम और आगे बढ़ने से मतलब होता है। यानी उस दौर में हमारा भारत काफी सामाजिक हुआ करता था, लेकिन आज 2022 में हमारा भारत काफी अलग हो चुका है और अब लोगों को सिर्फ अपने से मतलब होता है। तो दोस्तों, ये था हमारे आज के भारत का आज से 200 साल पहले के भारत से कंपैरिजन। उस दौर में कुछ चीजें बहुत ही अच्छी थी तो कुछ चीजें बहुत बुरी, जिससे इस कंपैरिजन का निष्कर्ष यही निकलता है कि आज हमारे भारत की स्थिति उस दौर से काफी सुधर गई है और लगातार उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ रही है। लेकिन साथ ही इस आधुनिक भारत में कुछ कमियां भी हैं, जिन्हें हमें मिलकर दूर करना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो काफी नॉलेजेबल लगी होगी, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। हालांकि दोस्तों, अगर आप आगे भी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।